जो है फॉर लूप क्लियर है, नेस्टेड फॉर। जो हमने एक पैटर्न दिया था बनाने के लिए वो बन गया क्या? कौन सा पैटर्न था? डायमंड पैटर्न, याद है? नहीं याद है? कितना था? 9 था। 2 2 4 6 8 9 है ना? इतना ही था ना? इसके बाद 2 2 2 2 2 है ना? इससे पहले क्या था? हाँ 5 से स्टार्ट था। फाइव, इसके बाद है ना, ये पैटर्न बन गया। देखो इसमें करना क्या है, स्पेसेस के लिए आपका लॉजिक वही चलने वाला है, ठीक है। कंडीशन सब में बदलेंगी, लेकिन प्रिंट करने वाले को हम रिवर्स में चला देते हैं, है ना? रिवर्स में चला देते हैं तब भी हो जाएगा, या फिर काउंटर चला देते हैं ना। एक काउंटर लेते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं और उसको ये प्रिंट कराते हैं, और जैसे ही रो आपकी कंप्लीट होती है उसको क्या कर देते हैं? माइनस माइनस, है ना? एक बार कम कर देते हैं। यहाँ तक पहुँचेगा तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहेगा, और इसके आगे हम क्या करा देंगे? उसी काउंटर को इंक्रीमेंट, है ना? तो ये इंक्रीमेंट में प्रिंट हो जाए। तो दो तरीके हैं, चाहे सारी कंडीशन चेंज करो या फिर काउंटर लगा के डायरेक्ट प्रिंट करा दो। काउंटर वाला बहुत आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंक्रीमेंट करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लॉजिक है, आप उससे करोगे तो ज़्यादा सही है ना? ठीक है, इसको कर लेना, जिसने नहीं किया है वो कर लेगा एक बार। ठीक, हम क्या करेंगे? व्हाइल लूप आज। तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? जो है आज व्हाइल लूप करते हैं तो इससे पहले फॉर लूप का एक सिंटेक्स लिखते हैं, है ना? फॉर, हमने लिखा $x इक्वल टू 0, $x लेस देन 5, $1 प्लस प्लस, इको हेलो, है ना? इसको बैकस्लैश n कर देते, बैकस्लैश n। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर लूप का सिंटेक्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इवैल्यूएशन, है ना? रिवैल्यूएशन, और इसके बाद ये नीचे स्टेटमेंट। ये आपका कौन सा है? फॉर लूप। और इसी को हम लिखते हैं व्हाइल से। यही काम कराना है सेम। कैसे लिखेंगे? व्हाइल से। व्हाइल कंडीशन, इसके अंदर कंडीशन, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? कंडीशन। हमने $x के बजाय यहाँ पर y ले लेते हैं, $y लेस देन 5। सेम वर्क कराना है, क्यों? तो इसमें इनिशियलाइजेशन कहाँ होता है? ऊपर होता है, तो $y इक्वल टू 0, है ना? इनिशियलाइजेशन हो गया, नेक्स्ट कंडीशन हो गया, फिर क्या हो गया? स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट करा दें, स्टेटमेंट हो गया। सेम स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ पर करेंगे? स्टेटमेंट के साथ, तो $y प्लस प्लस, है ना? और इसके नीचे एक लिखते हैं डू वाइल। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, डू वाइल,
वाइल में कंडीशन हमने ले लिया यहाँ पर जेड, क्या जेड, क्या ऐसे करते हैं, सिंपल समझते हैं क्या अंतर क्या है, लिखने में अंतर क्या है। सेम यही है ना, वाइल हमने लिखा, क्या लिखा वाइल, उसको कॉपी किया पेस्ट किया है ना, बस जहाँ पर वाइल लिखा हुआ है ना वहाँ पर क्या लिख देते हैं डू, और जहाँ पर आपका वाइल जो डू खत्म हो रहा है ना ब्रैकेट वहाँ पर लगा देते हैं वाइल, वाइल, और उसमें दे देते हैं कंडीशन $z लेस देन 5, है ना, और सेमी कॉलन, डू वाइल में लास्ट में सेमी कॉलन लगता है ना। तो ये आपका क्या हो गया फॉर, ये वाइल एंड ये डू वाइल। क्लियर है, तीनों में सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम है क्या? यस, यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी, इनिशियलाइजेशन $z इक्वल टू 0, और लूप वाइल लूप, यस ठीक है बता, डू वाइल लूप। देखो डू में पहले लिखेंगे डू, इसके बाद स्टेटमेंट, उसकी बॉडी बनाएंगे और स्टेटमेंट, और लास्ट में क्या लगा देंगे कंडीशन वाइल में, है ना, डू वाइल। जो कंडीशन आप पहले लगाते थे वो कंडीशन अब कहाँ लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। और जहाँ पर आप पहले वाइल लिखते थे वहाँ पर क्या लिख देंगे डू। क्लियर है, बस कंडीशन लिखने के बाद क्या करना है आपको सेमी कॉलन लास्ट में लगा देना। ये हो गया आपका डू वाइल। कोई सिंटेक्स प्रॉब्लम, कोई इसमें जो यहाँ पर समझ में ना आया हो? यस, जेड, हाँ ठीक है, ये जेड हो गया, ठीक है ना। यस, इसको रन कराएं। अच्छा फॉर लूप, देखो इसके बाद हम चाहते हैं कि एक HR आ जाए, है ना, बीच में क्या आ जाए HR, तो इको करा दें क्या HR टैग, तो HTML में अच्छा HR अच्छा किसने जो है वो पढ़ लिया प्री टैग, सबने पढ़ लिया ना HTML में प्री टैग, ठीक है। प्री टैग क्या करता है, जैसा उसके अंदर लिखोगे वैसे ही प्रिंट करा देगा ना, ठीक है। तो अगर जो आप CMD पे प्रोग्राम रन नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं आपका प्रोग्राम कैसा रन हो, बिल्कुल CMD की तरह, कैसा रन हो CMD की तरह, क्यों कैसा रन हो CMD की तरह, तो वहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, सबसे पहले लगा दीजिए यहाँ पर इको, क्या इको करा देंगे प्री टैग स्टार्ट करेंगे, बंद नहीं करेंगे, बंद करना है तो बंद भी कर सकते हैं, प्री टैग स्टार्ट कर दिए, और इसके अंदर का जितना भी कोड PHP कंपाइल करके भेजेगी, कैसे भेजेगी, जैसा भी भेजेगी ब्राउज़र आपको वैसे ही शो कर देगा, है ना। तो PHP तो नेक्स्ट लाइन को बैकस्लैश एन समझती ही है ना, क्यों आपका ब्राउज़र नहीं समझता तो ये ब्राउज़र की प्रॉब्लम है, क्यों PHP तो नेक्स्ट लाइन कर देगी इसको, है ना। ब्राउज़र आपका नेक्स्ट लाइन नहीं करेगा लेकिन PHP तो कर देगी। लोकल होस्ट PHP 5 कौन सा वाइल लो, है ना, प्रिंट हो गया, यस कितना 5 टाइम, देन 5 टाइम और 5 टाइम, है ना। और ठीक है, अब थोड़ा चेंजेस करते हैं,
आप लोग कंफ्यूज मत होना, है ना। हम डेटा को कैसे फेच कराते थे, वाइल लूप लगाकर। तो वहाँ पर इंक्रीमेंट तो नहीं मिलता था, क्यों इंक्रीमेंट नहीं मिला था ना, कहीं इंक्रीमेंट तो नहीं कराए थे। तो जो आपका डेटा फेच होता है ना, वो ऑटोमेटिक क्या करके आता है, एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद वो ऑटोमेटिक डेटा को इंक्रीमेंट कर लेता है ना। अच्छा ठीक है, ये तो अलग चीज़ है, थोड़ा अलग चीज़ है। थोड़ा अगर जो हम लूप को मॉडिफाई करते हैं तो समझने की कोशिश करना। इस चीज़ को हम यहाँ नहीं लिखते हैं, क्यों, इंक्रीमेंट को वहाँ ना लिखें, यहाँ पर लिखें। कोई प्रॉब्लम है क्या, इस नहीं प्रॉब्लम है ना। इस चीज़ को हमने वहाँ से यहाँ लिखा, कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, ठीक। देखो लूप आपका चल गया, है ना। अगर जो इस चीज़ को नहीं लिखेंगे कहीं पर भी तो क्या होगा, लूप आपका इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, है ना। यस, लेकिन अगर जो हम यहीं पर प्लस प्लस कर दें, अब चलेगा, लूप चलेगा। एक बार सोचना फिर बताना, लूप चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा कितने टाइम चलेगा। लूप चलेगा कितने टाइम चलेगा, समझ नहीं आ रहा है। चलो, प्री इंक्रीमेंट है पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ा आपने, क्यों नहीं पढ़ा, कितने टाइम चला, 5 टाइम। अच्छा क्यों 5 टाइम चला, बता रहे हैं। हमने कहा था अगर जो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, अच्छा हमारी क्लास कोई नहीं है शायद आप में ये सब की। देखो प्री इंक्रीमेंट जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या बता रहा है, 0 है ना, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो जब पहले वेरिएबल मिल जाता है तो क्या होता है, जब भी कहीं आपको अगर जो पहले वेरिएबल मिल जाता है तो वेरिएबल पे डायरेक्ट क्या होता है, ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, चाहे वो जो भी हो। अगर जो आपका वेरिएबल मिल गया है तो वेरिएबल के बाद तुरंत जाएगा ऑपरेशन पे। तो ऑपरेशन कौन मिला इसको, तो वेरिएबल मिला। और यहाँ पर चीज़ कौन सी है, कंडीशन चेक करने की। तो ये पहले वेरिएबल मिल गया तो ये सेकेंड वैल्यू को पहले फाइंड करेगा, किसको, सेकेंड वैल्यू को। इसने सेकेंड वैल्यू फाइंड की और इसके बाद क्या किया इसने, जो आपका ऑपरेशन मिला इसको कहाँ से, वैल्यू की साइड से। तो इसने पहले क्या किया, इसकी वैल्यू को चेक किया, कंडीशन को चेक किया। अगर जो कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या करेगा, इसके नीचे जाएगा, लेकिन इसके नीचे जाने से पहले तुरंत क्या कर देगा, ये इंक्रीमेंट। इससे जाने से पहले क्या कर देगा, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या पहुँचेगी, 1, लेकिन लूप आपका किस पे, कंडीशन किस पे चेक हुई, 0 पे। यस, इसको कैसे देखेंगे, ऐसे देखो, किसको प्रिंट करें, $x को, है ना। देखना कंडीशन किस पे चेक हुई है, 0 पे, और वैल्यू कौन सी पहुंची, 1, है ना। अगर जो कंडीशन 0 पे नहीं चेक हुई होती, लास्ट टाइम में कंडीशन अगर जो 5 के बाद चेक नहीं हुई होती, 6 पे चेक हुई होगी ना। अगर जो 6 पे चेक हुई होती तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती, है ना। तो 5 टाइम लूप चलता है, नहीं चलता। तो ये 1 to 5 प्रिंट करा रहा है, इसका मतलब लूप हमारा कंप्लीटली 5 टाइम चल रहा है। लेस देन हमने लगाया है, फिर भी लूप कंप्लीटली 5 टाइम चल रहा है। और 5 टाइम कब चलेगा, जब कंडीशन 0, 1, 2, 3, 4 तक ही चेक होगी। तो पहले क्या किया इसने, कंडीशन चेक किया, है ना, कंडीशन चेक किया, और इसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट कराया। यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीमेंट कराया, पहले कंडीशन चेक किया और इसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट कराया, फिर स्टेटमेंट पे पहुँचा, स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया। लेकिन यही काम अगर हम ऐसे कर दें, यस,
है ना। प्लस प्लस तो पहले क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो लूप कहाँ तक चलेगा, 4 तक। लेस देन 5 चला रहे हैं ना लूप, तो पहले इंक्रीमेंट करेगा तो आपका लूप 4 ही टाइम चलेगा, लेकिन अगर बाद में इंक्रीमेंट करता है तो लूप कितनी टाइम चलेगा, 5 टाइम। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है ना, ये समझ में आया लॉजिक। देखो हमको क्या चाहिए, अगली कंडीशन के लिए वैल्यू बढ़ानी है ना, अगली कंडीशन के लिए वैल्यू बढ़ानी है, और हम चाहे जहाँ बढ़ाएं, हमको लूप के अंदर हम वैल्यू को चाहे जहाँ पर बढ़ाएं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो ऊपर वाले का, ठीक है, फॉर का। हो गया। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, ठीक है। इनको दोनों को ट्राई करना, डिफरेंस पता करना। लूप हमने 5 टाइम चलाया, आप जितने टाइम चलाना चाहें चला सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम किस पे आते हैं, इस पे। वाइल लूप में हमको क्या चाहिए, इंक्रीमेंट, और हम डेटा को वाइल लूप से ही मंगाते थे। तो डेटा जब मंगाते थे तो हमने कहीं इंक्रीमेंट यूज नहीं किया, तो एक बार आपका चलने के बाद लूप ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, वहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक रो फेच कराता है, अगली रो के लिए तैयार हो जाता है ना। लूप कब तक चलता रहता है, जब तक कि उसको रोज मिलती रहती है ना, तो ये नेक्स्ट रो में पहुंचता रहता है। क्लियर। यहाँ पर क्या लगाते हैं, MySQL आई अंडरस्कोर फेच एसॉक, है ना, एसॉक या एरे। तो ये क्या करता है, डेटा को एरे फॉर्मेट में लाता है और आपके इंडेक्सिंग को एक बढ़ा देता है, फिर नेक्स्ट एरे को एक्सेस करता है ना, ऐसे बढ़ाते चलता है। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो है स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना देके यहाँ पर भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस क्या है, वैल्यू का डिफरेंट पड़ जाएगा। वैल्यू यहाँ पर अब आपको इस लूप के अंदर वैल्यू कौन सी मिलेगी, 1 मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन लूप आपका कम्प्लीटली उतने ही टाइम चलेगा। यहाँ पर भी वही लॉजिक है, आप यहाँ पर करा सकते हैं, चाहे जहाँ पर आप कराइए, बस उसको इंक्रीमेंट चाहिए। अगर जो इंक्रीमेंट नहीं होगा तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट टाइम तक, कहीं भी कराइए। अच्छा, ये तीनों लूप एक दूसरे से ही बने हैं, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाइड है, काम दोनों तीनों का एक ही है। डू में अगर जो कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है, क्या कंडीशन फॉल्स, कंडीशन हमने चेक कर दी ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स भी होती है तब भी आपका स्टेटमेंट एक बार रन होता है। कंडीशन फॉल्स होने पे भी एक बार रन होता है। डू का मतलब है पहले काम करो, इसके बाद कंडीशन लास्ट में देखी जाएगी। क्लियर है। डू में पहले इसने स्टेटमेंट प्रिंट किया, इसके बाद कंडीशन, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर। तो जितने आपने सिंपल फॉर से किए थे, जितने भी प्रोग्राम आपने फॉर से किए थे वो वाइल से कर सकते हो। नेस्टेड की बात नहीं हो रही है, नेस्टेड फॉर ही होता है, नेस्टेड वाइल नहीं होता। तो आप ये नेस्टेड से सारे काम उससे कर सकते हैं ना, जितने हमने फॉर से कराए थे। और भी जो प्रोग्राम हैं ऑड इवन निकालने के, आपको वाइल एंड डू वाइल तीनों से करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक यस ठीक है। अच्छा, फॉर लूप तो जो हमने दोबारा से बता दिया ना, फॉर लूप यहाँ पर तो दोबारा से बता दिया ना, है ना। फिर वाइल लूप है और फिर
डू वाइल लूप है ना, नॉट प्रॉब्लम। डू वाइल भी वैसे ही है। एक काम करो, आप ऐसे करो, सबसे पहले ये क्या है, सिंपल प्रोग्राम है ना, सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। सिंपल वाले प्रोग्राम पहले आप जो है वो करो, स्क्रीनशॉट करो। कंडीशन तो बाद में देखी जाएगी, कहाँ देते हैं कहाँ नहीं देते हैं। सिंटेक्स क्या है, पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इसके बाद स्टेटमेंट एंड इंक्रीमेंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया ऊपर, ठीक है। सेकंड में क्या है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, और इंक्रीमेंट किसका पार्ट है, स्टेटमेंट का। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, फिर डू मतलब वर्क करो, इसके बाद स्टेटमेंट, इनिशियलाइजेशन और डायरेक्ट स्टेटमेंट, फिर कंडीशन, क्लियर। इसके बाद एक लूप और सो, हाँ यस, हाँ स्विच केस स्टेटमेंट होता है, ठीक है, वो भी बताएंगे भी, यस, हाँ हाँ हाँ। क्या है इसके बाहर, कहाँ पर, लूप के बाहर, कंडीशन के नीचे नहीं, इसमें नहीं होगा, कंडीशन के अंदर ही देखो उसके अंदर होता है आपका जो बॉडी होता है ना इसका, जहाँ से वाइल स्टार्ट हुआ है और वाइल एंड हो रहा है ना, डू वाइल एंड हो रहा है, इसके बीच में ही तो कहीं ना कहीं जो है इंक्रीमेंट होगा। ये तो लूप के बाहर थोड़े करेंगे। लूप की बॉडी कौन सी, ये है ना, तो इस बॉडी से पहले, इस बॉडी में ही आपको कहीं इंक्रीमेंट करना है ना, इससे पहले, क्लियर है, तब तो कंडीशन चेक होगी। तो आप ये इंक्रीमेंट किसका पार्ट है, स्टेटमेंट का। यहाँ पर इंक्रीमेंट किसका पार्ट है, स्टेटमेंट का। और यहाँ पर भी बात करें तो इंक्रीमेंट किसका पार्ट है, लो हमने स्टेटमेंट में लिख दिया, तो किसका पार्ट है, स्टेटमेंट का, क्लियर है। किसका पार्ट है इंक्रीमेंट, स्टेटमेंट का। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या, किसका पार्ट है, स्टेटमेंट। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लूपिंग स्ट्रक्चर आपका कौन सा होता है, फॉर ईच, है ना। तो फॉर ईच कहाँ पर यूज करते हैं, वाइल, डू वाइल, और आपका जो फॉर है ये तो यूज कर लिए, ठीक है। लेकिन फॉर ईच कहाँ पर यूज करते हैं, फॉर ईच किसी भी डेटा को फेच कराना हो कम्प्लीटली, और आपको पता नहीं हो है कि कितना डेटा है ना, वहाँ पर क्या लगाते हैं, फॉर ईच। तो डेटा को फेच कराने के लिए सिर्फ लगाते हैं फॉर ईच, चाहे वो कोई किसी प्रकार की फाइल्स हों या इमेजेज हों या कोई डेटा हो, है ना। तो जैसे हमने एक बनाया $a नाम का एरे, $a नाम का एरे बनाया, डेटा फेच कराना है, डेटा फेच कराना है, इसीलिए हाँ एरे में मतलब जहाँ पर मल्टीपल डेटा हो, पहले से मल्टीपल डेटा मौजूद हो, क्लियर है। उस मल्टीपल डेटा को आपको फेच कराना है, तब क्या कराएंगे, फॉर ईच। फॉर ईच क्या करता है, मल्टीपल डेटा को फेच करता है। सेम काम कराना है जो पहले किए हैं, सेम, तो 1 2 3 4 देन 5, क्लियर है ना। हमने हेलो को स्टोर कराया कितनी बार, 5 टाइम, और इसको हम किससे फेच कराएंगे, फॉर ईच, फॉर ईच। इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल या एरे, जिसमें आपने स्टोर किया हो मल्टीपल डेटा। तो $a नाम का है ना वेरिएबल है, और डेटा को लाना है तो एज कीवर्ड लगाते हैं, एज, और किस टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हमने b नाम का एक वेरिएबल ले लिया, कौन सा, b, और हमने इको कराया, इको किसको,
डॉलर बी को। इससे पहले हम क्या करते, इसको नेक्स्ट लाइन कर लेते, वो कर लेते ब्रैकेट, तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्या हो गया, ये फॉर ईच से डेटा को फेच करा, एरे में स्टोर है, किस में स्टोर है, एरे में। सेम वर्क कराना है तो यहाँ पर आप देखो मल्टीपल टाइम लूप चला के, है ना, कंडीशन देके डेटा को खुद क्रिएट कर रहे हो। एक ही टाइप का डेटा है, आप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर ईच में सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, फेच करा सकते हैं। इको 4 ये हो गया फॉर का, ये वाइल, ये डू वाइल एंड ये फॉर ईच। क्लियर है ना। अच्छा, प्री टैग हमने लगाया है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा ये भी देख लो। प्री टैग नहीं लगाते अगर जो, तो डेटा कैसा आता, यस, है ना, डेटा ऐसे आता। और प्री टैग लगाने से आपका जो इंटरफेस है कैसे मिलेगा, CMD के जैसा, है ना। लेकिन HTML की एंटिटीज भी आपकी रन हो जाएगी, नॉट प्रॉब्लम, है ना। जैसे आपको ये एरे प्रिंट कराना है, एरे प्रिंट कराना है, मान लेते हैं आपने किसे प्रिंट कराया, प्रिंट आर, कहाँ से, प्रिंट आर, प्रिंट आर से प्रिंट करा दिया $A, है ना। तो CMD पे कैसे प्रिंट होता था, CMD पे जो प्रिंट होता था, देखो ये सिंगल लाइन में आ गया, डेटा सिंगल लाइन में आ गया। लेकिन अगर जो प्री टैग लगाते हैं तो CMD जैसा आपका इंटरफेस हो जाएगा। हमने लगाया इको अरे CMD में ऐसे ही प्रिंट होता था ना, इसी फॉर्मेट में। क्लियर। तो CMD का जो इंटरफेस है उसमें समझने में आसान होता है, समझने में आसान रहता है, इसीलिए आप जो है प्री टैग लगा लो, आराम से करो कोडिंग, नॉट प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फॉर ईच का एक बार स्क्रीनशॉट करो, फॉर ईच हो गया, ठीक। इसके बाद आपने पढ़ा क्या, ब्रेक एंड कंटिन्यू कभी सुना है या पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं जो है इतना कमेंट कर दें, क्यों कमेंट कर दें, बैकस्लैश यहाँ से नहीं, यहाँ से करते हैं बैकस्लैश स्टार, और लास्ट में बंद कर दें स्टार बैकस्लैश। प्री टैग को हमने इसलिए छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि बाद में फिर हमको प्री टैग ना लगाना पड़े। क्या हो गया, फॉर, ठीक है, ये फॉर है। अच्छा, अब उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ++, ठीक है। हमने लूप चलाया कहाँ तक, 50 तक, लेस देन 50,
इको रखते हैं और इको के अंदर क्या करा दें, $x $x टैब की जगह छोड़ देगा, है ना, प्री लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। कितना 9 जो है 49 तक प्रिंट हो गया। 0 से आपका लूप चला कितने टाइम, <50 और 49 तक प्रिंट कर दिया, है ना। टाइप के बजाय ये नहीं करें तो ज़्यादा सही है, सो तो होगा बराबर बैकस्लैश कहाँ तक 49 तक, ठीक है। चलो डेटा को थोड़ा छोटा करते हैं, कहाँ तक 30 तक हमने एक कंडीशन लगाई, इफ $x इक्वल टू 15, क्या है $=15, वहाँ पर हमने एक कंडीशन दी, क्या लगाया, ब्रेक। अब ये लूप कहाँ तक चलेगा, क्यों ये लूप कहाँ तक चलेगा, 50 तक लूप आपका 15 तक चला, तो लूप आपका कंडीशन 50 पर आया, लेकिन उसके बाद क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक मिलता है, कोई भी कीवर्ड ब्रेक मिलता है तो ब्रेक पे क्या करता है, लूप आपका ब्रेक हो जाता है, तुरंत ये 41 से कहाँ पहुँच जाएगा, 46 पे। क्लियर है, 41 से कहाँ पहुँचेगा, 46 पे, और लूप दोबारा नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर चाहे जितनी कंडीशन दे दो, क्यों, चाहे तो आप 500 टाइम चला दो, 600 टाइम चला दो, लेकिन ये चलेगा कहाँ तक, 15 तक ही लूप चलेगा, 15 तक, 15 टाइम लूप चला आपका, है ना। जब 15 हुआ, उस कंडीशन पे अपने नीचे के स्टेटमेंट भी नहीं प्रिंट कर रहा है और लूप के बाहर तुरंत पहुंच जा रहा है ना, डायरेक्ट ही लूप के बाहर पहुंच गया। तो नीचे हमने प्रिंट कराया था तो प्रिंट किया नहीं किया ना। अच्छा, इससे पहले ब्रेक लगाने से पहले हम अगर जो प्रिंट कराते तो यहाँ पर 14 तक प्रिंट हुआ है ना, लेकिन वो पहले प्रिंट हो जाता, कितना होता, 15। क्लियर है ना। तो लूप कहाँ तक चल रहा है, 15 तक। तो अपने नीचे के स्टेटमेंट भी नहीं रन करता और डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाता है, लूप के बाहर। क्लियर है। ब्रेक में क्या होता है, जो कंडीशन आप पास करेंगे उस कंडीशन पे, अरे आपने गलती पास कर दिया लेस देन इक्वल टू, तो क्या ये लूप चलेगा, क्यों चलेगा, नहीं चलेगा। पहली टाइम आएगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी और क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, कुछ भी प्रिंट होने वाला नहीं है। कुछ प्रिंट हुआ नहीं, प्रिंट हुआ ना। लेकिन अगर जो आपको चेक करना है कि लूप चला था या नहीं चला था, तो आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को नीचे ना प्रिंट करा के कहाँ प्रिंट कराते हैं, ऊपर। अगर ऊपर प्रिंट कराएंगे तो देखो लूप आपका चला, लूप चला और प्रिंट का क्या हुआ, जो आई की वैल्यू एक्स की वैल्यू थी पहले, है ना, फर्स्ट टाइम में, और इसके बाद कंडीशन ट्रू हो गई और ब्रेक हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो जिस कंडीशन पे हम ब्रेक करेंगे डायरेक्ट लूप आपका ब्रेक हो जाएगा, उसके नीचे के स्टेटमेंट रन होने वाले नहीं है ना। इसके बाद आता है कंटिन्यू। ब्रेक के बाद कंटिन्यू। तो ब्रेक में और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, पहले लूप को छोटा करें 30 तक, कहाँ तक, 30 तक। देखना क्या डिफरेंस है, यस, लूप रिपीट हो रहा है ना। किस कंडीशन पे, हमने 15 पे क्या लगाया, 15 पे लगाया था कि अगर जो 15 है तो क्या हो जाए, लूप कंटिन्यू।
तो 15 वो उस समय प्रिंट नहीं हुआ। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू जिस कंडीशन पे आपने कंटिन्यू दिया है उस कंडीशन पे उसके नीचे वाला स्टेटमेंट रन नहीं होगा, उसके नीचे के स्टेटमेंट रन नहीं होगा। लेकिन आपका ये कंटिन्यू मिलते ही ये किस पे पहुंच गया, 46 पे। 46 के लास्ट पे एंडिंग करके ये तुरंत क्या करेगा, लूप को कंटिन्यू रखेगा, है ना। और ब्रेक मिलते ही क्या होता था, ये लूप के तुरंत बाहर निकल जाता था। ब्रेक में क्या होता था, ये डायरेक्ट किस पे पहुंचता था, 47 पे, है ना। ये 46 पे जाता है, इस लूप के अंदर ही रहता है, लूप के एंड पे जाता है और एंड से तुरंत अगली कंडीशन चेक करने के लिए ऊपर चला जाता है। क्लियर है। जो कंडीशन हम पास करेंगे उस पे उसके नीचे वाले स्टेटमेंट रन नहीं होने वाले। क्यों नीचे के स्टेटमेंट हमने क्यों कहा, क्योंकि अगर जो ऊपर का स्टेटमेंट की बात करें उस लूप के ऊपर, है ना, तो ये देखो 15 को भी प्रिंट कर दिया तो कंटिन्यू लगाने से कोई मतलब है नहीं, है ना। तो जो स्टेटमेंट आपको नहीं प्रिंट कराने किसी कंडीशन पे, है ना, उस कंडीशन पे नहीं प्रिंट कराने, ठीक है। क्लियर है ये यहाँ तक। ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू। क्या, हाँ स्टेटमेंट कुछ भी हो नीचे स्किप कर जाएगा, वो छोड़ जाएगा। चलो मान लेते हैं अभी लो इसको क्या करते हैं, स्टेटमेंट में डालते हैं। कहाँ डालते हैं, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट में। क्यों, इंक्रीमेंट हमने डाला स्टेटमेंट में। अब क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा। 15 की कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी। देखना ये लूप चलता रहेगा अनलिमिटेड, ये घूमता ऊपर कर्सर चलता ही रहेगा, ये आपका ब्रेक ही नहीं होगा। क्यों, लूप चल रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि फाइल हमारा कंपाइल होके कब बंद करेगी तो हम रिजल्ट प्रिंट कराएं। क्यों, ऐसा ही हो रहा है ना, लूप आपका भी चल रहा है ना, चल रहा है ना, ठीक है। तो अगर जो इसको ऐसे करते, यहाँ पर इंक्रीमेंट कराते, देखो ये इंक्रीमेंट चाहिए ना, तो हम चाहते हैं कंटिन्यू से पहले भी इंक्रीमेंट हो जाए। इसके बाद अगर जो वो कंडीशन है, कंडीशन के अंदर गया है तो कंटिन्यू तो करेगा ही ना। लेकिन अब देखो लूप चल गया ना, क्यों, तो उसको इंक्रीमेंट चाहिए। अगर जो इसके नीचे के स्टेटमेंट रन हो रहे होते तो पहले भी लूप चल जाता ना। उस कंडीशन पे उसके नीचे के स्टेटमेंट ही रन नहीं हो रहे हैं तो ये क्या हुआ होगा, 15 ही रह गया होगा। इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो 15, फिर से आया कंडीशन चेक कर रहा है 15 15 15, ये घूम रहा है उसी में कंटिन्यू कर रहा है ना, यही तो हो रहा है। लेकिन अगर जो हमने यहाँ पर भी जो इंक्रीमेंट करा दिया तो यहाँ पर कंडीशन तो ट्रू हो गई, इसके बाद कंटिन्यू तो ये रन होने वाला है ही, लेकिन इससे पहले हमने इंक्रीमेंट करा दिया। अब यक्स क्या हो गया 16, तो नेक्स्ट टाइम जब लूप आएगा कंटिन्यू होके तो इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, है ना। क्लियर है, ठीक। इफ एल्स, फॉर, वाइल, डू वाइल, ठीक है, और आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू, फॉर ईच, ये सारे क्लियर हो गए, है ना। एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, हम लिखेंगे, आप बताना है रिजल्ट क्या आएगा। क्या, प्रिंटर हेलो, हमने लिखा इफ और इसको डाला इफ कंडीशन के अंदर। इसको वेलकम,
और इल्स पार्ट में इसमें कोई बताएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा? जो बता देगा उसने जो है ये फिल्स के सारे प्रोग्राम लगभग ट्राई किए हैं। ये प्रोग्राम जिसने सी की है उसको हमने पहले कराया भी होगा। क्या ये फिल्स रिपीट कराना पड़ेगा हमको? क्या बार बार ये फिल्स चलेगा? कितनी बार चलाएंगे? ठीक है, तो बताइए रिजल्ट क्या आएगा इसमें? नहीं क्लियर है ना? फंक्शन को ट्राई करना। फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? इंटीजर टाइप की। किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। अगर ये सक्सेसफुली ये प्रिंट हो जाता है तो क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू। क्यों रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? और इंटीजर वैल्यू कुछ भी आई, हमने क्या कहा? फॉल्स किस पे होता है? सिर्फ जीरो पे। उस दिन बताया ना, फॉल्स किस पे होता है? सिर्फ जीरो पे, इसके अलावा कोई। हेलो भी प्रिंट करेगा। पहले क्या प्रिंट करेगा? हेलो, और इसके बाद क्या प्रिंट करेगा? वेलकम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? तो ट्रू हमेशा, फॉल्स हमेशा किस पे होता है? जीरो पे। फॉल्स किस पे होता है? जीरो पे। ये याद रखना। इसके अलावा अगर जो कोई भी वैल्यू आपकी रिटर्न हो रही है तो क्या प्रिंट करेगा? ट्रू, है ना? चलो ये तो ठीक है। अब क्या प्रिंट होगा? क्यों? हमने बैक स्लैश जीरो डाला, क्या ये स्ट्रिंग नहीं है क्या? क्यों प्रिंट होगा ये बताओ, सीधी सी बात। अगर जो BTPS प्रिंट होगा तो क्यों प्रिंट होगा? कोई तो कंडीशन होगी क्या? अच्छा, कंडीशन ये फॉल्स हो रही है क्या? प्रिंट बैक स्लैश जीरो। ठीक है, हम बताते हैं। जो बैक स्लैश जीरो क्या होता है? बैक स्लैश वाले क्या होते हैं? आपके स्किप सीक्वेंस। क्या होते हैं? स्किप सीक्वेंस। जैसे बैक स्लैश टी, बैक स्लैश एन, है ना? क्या होता है? स्किप सीक्वेंस, है ना? तो ये सब आते तो स्ट्रिंग के अंदर ही है ना? क्लियर? तो यहाँ पर बैक स्लैश जीरो क्या है? नल कैरेक्टर है और स्ट्रिंग के अंदर है ना। हमने कहा कि सी में आपका नल कैरेक्टर होता है, PHP में आपका कैरेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ना? सिर्फ होती है सिर्फ पूरी स्ट्रिंग। तो नल कैरेक्टर नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए ये प्रिंट करा रहा है ना? इसको आप उस पर ट्राई करना। किस पे? सी में। तो ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? ये नल कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर। और यहाँ पर कैरेक्टर होते ही नहीं, क्या होता है? डायरेक्ट स्ट्रिंग। क्लियर है ना? तो नल कैरेक्टर अगर जो सी में आप ट्राई करोगे तो क्या करेगा? ये फॉल्स कर देगा इसी कंडीशन। ठीक है, और जो नल कैरेक्टर होता है वो प्रिंट नहीं होता है, याद रखो। अभी क्या प्रिंट किया इसने? सिर्फ वेलकम, है ना? और इसने फॉल्स किसने बोला था BTPS प्रिंट करेगा? उसने भी सही कहा। जिसने कहा BTPS प्रिंट होगा उसने सही किया कहा, क्योंकि उसने शायद सी में ट्राई किया हो। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में ये फॉल्स होता है, यहाँ पर कैरेक्टर नहीं होता है इसलिए नहीं।
आपका इको फंक्शन क्या रिटर्न करता है? कभी भी इको फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? कुछ रिटर्न कर रहा है। क्यों? देखो तो वाइड है ना, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है ना। तो क्या इसको आप कंडीशन में डाल के चेक कर सकते हैं क्या? इसको यहाँ पर कंडीशन में डाल के चेक कर सकते हैं। हमने प्रिंटफ की क्यों लिया है ना, प्रिंटफ की क्यों लिया? क्या इको फंक्शन को आप चेक नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या रिटर्न करता है? वाइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है ना। जब कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो ये क्या चेक करेगा? इसीलिए इसने पहले ही एरर दे दी, पहले ही एरर दे दी। ये तो आपका जो है रिटर्न ने एरर दी है ना। ये देखो सिंटैक्स एरर, अनफिटेड टोकन। टोकन क्या होता है? टोकन होते हैं आपके जो वेरिएबल हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, आपका इको फंक्शन सेम आपका नेक्स्ट लाइन पे ही काम करेगा। जब तक यहाँ पर आप एंडिंग नहीं करेंगे सेमी कॉलन से, तब तक चलेगा ही। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना अपने हाथ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, स्टेटमेंट, है ना। फॉर लूप हो गया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और स्टेटमेंट। व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन, स्टेटमेंट एंड कंडीशन लास्ट में व्हाइल लूप हो गया। फॉर ईच में डेटा को मंगाते हैं, प्रिंट कराते हैं, है ना, फेच करते हैं। तो जहाँ डेटा सोर्स, जो डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स का नाम और इसके बाद एच कीवर्ड और इसके बाद आपका टेम्परेरी वेरिएबल जिसमें एक डेटा आएगा और स्टोर होगा एक बार लूप चलने पे। उस डेटा को उस बार हम प्रिंट करा लेते हैं, अगली बार लूप चलेगा तो अगली डेटा लेके आएगा, अगला डेटा, है ना। ब्रेक एंड कंटिन्यू, क्लियर है? ब्रेक में क्या होता है? लूप आपका ब्रेक हो जाता है कंप्लीटली, दोबारा रन नहीं करता। कंटिन्यू में क्या होता है? उस कंडीशन पे लूप कंटिन्यू रहता है, इसके अलावा सब पे चलता है ना। ये आपका इफ एल्स हो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ लें। ठीक है, इसके बाद कल चलेगा आपका स्विच। ठीक है, ठीक है, स्विच एंड गो टू स्टेटमेंट, क्लियर? जेम्प सर्वर की फाइल रन नहीं हो रही, एक काम करो, ठीक है, हम देख रहे हैं।